कमजोर विद्यार्थियों के लिए रामबाण इलाज है ना। प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन को हल करें चुटकियों में। देखो कैसे चुटकी में हल करेंगे। इससे पहले प्रायिकता का क्वेश्चन बता दिए। डाइस, अगर किसी पासे को एक बार फेंकते हैं तो क्या सब परिणाम आ सकता है, बता दिए हैं। अब देखो, जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे, पासा समझ लो ना, लूडो का छक्का। जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या सब परिणाम आ सकता है, समझ में आ रहा है? क्या सब परिणाम आ सकता है। देखो, दो पासे को एक साथ फेंकने पर क्या सब आएगा। एक बार फेंके ऐसे तो हो सकता है दोनों में एक एक आ गया। दोनों में क्या आ गया, एक एक आ गया। तो एक बार में क्या परिणाम आया, 1,1 नहीं आया। फिर फेंके तो क्या हो सकता है, एक में एक आ जाएगा, दूसरे में 2 आ गया तो 1 2 आ जाएगा। फिर फेंकेंगे 1 3 आ जाएगा। फिर फेंकेंगे 1 4 आ जाएगा। फिर से फेंके 1 5 आ गया। फिर से फेंके 1 6 आ गया, समझ रहा है। फिर दूसरा बार चलते हैं, दूसरा बार फेंके तो 2 2 आ गया, 2 1 आ गया। क्या आ गया, 2 1 2 2 आ जाएगा परिणाम। 2 3 आ जाएगा, 2 4 आएगा, 2 5 2 6, समझ में आ रहा है। फिर फेंकेंगे तो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा और 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। फिर से फेंकेंगे तो क्या आएगा, 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, फिर 4 6 आएगा। फिर से फेंके 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, है ना, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। फिर से फेंकेंगे तो 6 1 आएगा, 6 2 आएगा। देखो ना, 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4, 6 और 5, 6 और 6, यही परिणाम आ गया। कुल परिणाम कितना हो गया सो देखो, कुल परिणाम कितना, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या कुल इसका परिणाम कितना हुआ, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है गिन लो, क्या सब आ सकता है। कुल परिणाम गिन करके बताओ कितना है, तुरंत बोलो। अरे 6 इधर से, 6 इधर से, 6 गुना 6 कितना हुआ, 36। कुल परिणाम कितना हुआ, 36। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कुल परिणाम कितना, 36। कितना परिणाम, 36। अब जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितना आ गया, 36। कुल परिणाम कितना आ गया, 36। इस पर कुछ सवाल देगा आपको बनाने के लिए। जैसा पहले क्वेश्चन देगा, देखो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा, 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 समझ में आ रहा है। 5 किसी बार में नहीं आएगा। तो देखो इतना कितना परिणाम ऐसा है जिसमें कि 5 नहीं आया है, गिनो कितना परिणाम ऐसा है जिसमें 5 नहीं आया है। 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4 परिणाम, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 21 22 23 24 25। आया समझ में। कितना परिणाम ऐसा है जिसमें 5 नहीं है, कितना परिणाम है, 25 परिणाम है। कुल कितना परिणाम है, 25 अभी बताए थे। तो कुल संभव घटना, कुल संभव घटना कितना है, 36। कुल संभव घटना कितना है, 36। अब कुल आया कितना परिणाम, 25। कितना आया, 25। तो हम लिखते हैं PE बराबर क्या होता है, NE बट्टा NS, यही ना होता है जी, NS। तो PE बराबर कितना हो जाएगा, NE कुल घटित घटना, कुल घटित घटना। कुल कितना घटना घटित हुआ है, टोटल 25 ऐसा परिणाम है जिसमें 5 एक भी बार नहीं है, देख लो, है ना, 25 परिणाम। तो कुल घटित घटना हो गया 25। और कुल संभव घटना कितना है, 36। कितना है, 36। तो क्या हो गया हमारा आंसर प्रायिकता का, 25/36। देखो एक चुटकी में, सेकेंडों में सवाल हल हो गया, हुआ कि नहीं। PE बराबर 25/36, ये आंसर हो गया। अरे समझ में। अगला क्वेश्चन है
कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। देखो तो 5 कम से कम एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 परिणाम ऐसा है जिसमें कम से कम एक बार 5 जरूर आया है कि नहीं है? कम से कम 5 एक बार जरूर आया है। देख लो सब में 5 एक बार है, देख लो सब में है ना। कम से कम एक बार जरूर, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, तो एक के टाइम ना आएगा 2 बार। आ रहा समझ में? तो 5 कम से कम एक बार कितना परिणाम में आया है? टोटल 11 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना परिणाम ऐसा है जिसमें कम से कम 5 एक बार आएगा? 11 परिणाम। कितना परिणाम? 11 परिणाम। आ रहा है समझ में? टोटल 11 परिणाम है। तो कुल परिणाम यहाँ, कुल घटित घटना कितना हो गया? कुल घटित घटना NE बराबर कितना? 11। आ रहा है समझ में? और NS बराबर मतलब कुल संभव घटना कितना है? 36। कुल संभव घटना कितना है? 36। तो PE बराबर हम लोग जानते हैं NE बट्टा क्या होता है? NS होता है। तो 11 बट्टा कितना हो गया? 36। आया समझ में? इससे आसान और इससे बढ़िया तरीका कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ये? कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट? चलो नोट करो।